Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of New Simplified. In this video, we will discuss about what are ESG regulations और साथ ही ये भी समझेंगे why are they relevant in India. So first of all, let's see why is it in news. आखिर ये ESG regulations न्यूज़ में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, रिसेंटली द हिंदू न्यूज़पेपर में ESG से रिलेटेड एक आर्टिकल पब्लिश हुई थी जिसमें कहा गया कि ओवर द लास्ट डिकेड रेगुलेटर्स एंड कॉरपोरेशन अराउंड द वर्ल्ड have embraced the idea that businesses should be measured not just on the traditional economic metrics such as shareholder return, but also by their environmental impact, commitment to the social issue, and the soundness of their corporate governance and the protection of shareholder returns. Means आप ऐसे समझिए कि वर्ल्ड वाइड एक नए कॉन्सेप्ट को अपनाया जा रहा है जिसमें कॉरपोरेशन और जो रेगुलेटर्स हैं उन्हें लगता है कि बिजनेसेस को केवल ट्रेडिशनल इकोनॉमिक मैट्रिक्स पे ही मेजर नहीं किया जाना चाहिए, लाइक शेयर होल्डर्स को कितना रिटर्न मिला, सिर्फ एक यही नॉर्म्स नहीं होना चाहिए ताकि बिजनेसेज को एग्जामिन किया जा सके. बट जो बिजनेसेज हैं उनके जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है, सोशल इशू से रिलेटेड उनके कमिटमेंट क्या है, एंड जो उनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बेस हैं उन्हें के बेसिस पर उनके पूरी तरह से उन्हें एग्जामिन करना चाहिए. तो इस वीडियो में हम इसी ESG कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, समझेंगे ESG कॉन्सेप्ट क्या है एंड वर्ल्ड वाइड इसे क्यों अपनाया जा रहा है, और साथ ही साथ ये भी समझेंगे व्हाई आर द रिलेवेंट इन इंडिया. आखिर इंडिया में ESG कॉन्सेप्ट, ESG रेगुलेशन रिलेवेंट क्यों है, इन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट डिस्कस अबाउट ESG. आखिर ये ESG कॉन्सेप्ट क्या है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, अगर बात करें तो एक्चुअली ESG इज एक्रोनिम, ये पॉइंट याद रखिएगा, एंड ESG स्टैंड फॉर एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस. ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. एक्चुअली सिंस वी ऑलरेडी डिस्कस कि करेंटली वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है, सिर्फ अच्छे रिटर्न को ही कंपनी को एग्जामिन करने का नॉर्म्स नहीं माना जा रहा है, बट कोई कंपनी एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए क्या कर रही है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे फुलफिल कर रही है, एंड अपना कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे कर रही है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं और इन्हीं पे बेस है पूरा का पूरा एग्जामिन किया जा रहा है. एक्चुअली ESG की हम बात करें जिसकी ये कॉन्सेप्ट जो है 1960s के टाइम में स्टार्ट हो गया था, ये पॉइंट याद रखिएगा. बट यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान रखना है कि द टर्म ESG वाज कॉइंड इन 2004 बाय द फॉर्मर UN सेक्रेटरी जनरल कॉफी अन्नान. ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा कि इस टर्म को, ESG टर्म जिसकी हम बात करें, इसे कॉइन किया था कॉफी अन्नान ने 2004 में, जो कि फॉर्मर UN सेक्रेटरी जनरल भी थे. अगर लेमन टर्म में समझें कि ESG रेगुलेशन क्या है तो आप इसे ऐसे समझिए कि ESG इज ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर ए कंपनीज ऑपरेशन दैट सोशली कॉन्शियस इन्वेस्टर्स यूज टू चूज पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट. मीन्स आप इसे ऐसे समझिए कि ESG रेगुलेशन एक ऐसा मानक है जिसे कोई भी जागरूक इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले फॉलो करता है. मीन्स जिस कंपनी में वो इन्वेस्ट कर रहा है वो कंपनी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली वर्क कैसे करती है, लाइक जो क्लाइमेट चेंज हो गया, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट हो गए, या पोल्यूशन से रिलेटेड जो वर्क है वो कितना करती है, एंड अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड वर्क लाइक हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड काम, या जो लेबर स्टैंडर्ड हैं या कस्टमर रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, उन सारी चीज़ों को कैसे फुलफिल करती है. एंड फाइनली गवर्नेंस से रिलेटेड अपनी ड्यूटी को, लाइक जो हम बात करते हैं टैक्स ट्रांसपेरेंसी की, एंड एंटी करप्शन की, रिस्क मैनेजमेंट की, शेयर होल्डर राइट्स की, उन्हें कैसे फुलफिल करती है, वो सारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. और उन्हीं पर ध्यान रखते हुए जो भी इन्वेस्टर होता है वो कंपनीज में फोकस करता है, कंपनी में इन्वेस्ट करता है. तो यहाँ पर एक पॉइंट हो सकता है, क्वेश्चन आपके दिमाग में रेज हो सकता है कि आखिर ESG एंड CSR डिफरेंस कैसे है. क्योंकि आप यहाँ बोल सकते हो कि जो CSR है उसमें भी तो कंपनीज अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करती हैं, जैसा कि यहाँ पर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, सोशल मेजर्स की बात कर रहे हैं. तो बोथ आर डिफरेंट कैसे हैं, दोनों तो सिमिलर चीज़ें हो सकती हैं. यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिए, अगर इंडियन कंटेक्स्ट में ही बात करते हैं तो देखिए इंडिया में क्या है, CSR क्या है, लॉ अबाइडिंग नॉर्म्स है. मीन्स यहाँ पर इंडिया में कंडीशन ऐसी है कि कोई भी कंपनी, अगर हम बात करते हैं कोई कंपनी लास्ट 3 ईयर की जो एवरेज प्रॉफिट होती है उसका 2% उसे CSR के फॉर्म में, मीन्स जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके फॉर्म में उन्हें खर्च करना होता है. बट ESG की बात करें तो इंडिया में अभी भी ये नेसेंट स्टेज में है एंड मैंडेटरी नहीं है. ESG क्या है, अभी इंडिया में पूरी तरह से लागू ही नहीं हुआ है, मतलब इससे रिलेटेड कोई नॉर्म्स ही नहीं है, तो डिफरेंसेज है. बट वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करते हैं तो ESG में CSR से बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों को कवर किया जाता है, जस्ट लाइक जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह हो गई, चाइल्ड लेबर वगैरह हो गए, इन सारी नॉर्म्स को कवर किया जाता है.
दैट्स वाई बोथ आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ये पॉइंट याद रखिएगा। मीन्स ESG में क्या है, कंपनीज इन जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड क्या क्या वर्क किए हैं उन्हें भी एग्जामिन किया जाता है। बट CSR में ऐसा कुछ नहीं होता है। CSR में क्या होता है जनरली कि CSR को आप सामान्य तौर पर ऐसे समझिए कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी कंडीशन है जिसमें कोई कंपनी जिस सोसाइटी से जो पैसे अर्न करती है उसके बिहाफ पर वहाँ पर पैसे कुछ खर्च करती है। मीन्स आपने इस सोसाइटी से अगर XYZ कोई सोसाइटी से यहाँ पे पैसे लगाए हैं, अपनी कंपनी लगाई है, तो यहाँ के लोगों से, एनवायरनमेंट से जो भी आपने अर्न किया है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप यहाँ पर कुछ पैसे खर्च करें। तो कंपनीज क्या करती हैं, CSR के नाम पर यहाँ पे स्कूल वगैरह ओपन कर देती हैं, या फिर बच्चों के लिए प्लेग्राउंड वगैरह बनाना, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें ही करती हैं। बट ऐसा नहीं है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड बहुत ही डिटेल में जाके काम करती हैं। बट ESG में क्या होता है, इन सारी चीज़ों को भी कवर किया जाता है। दैट्स वाई बोथ आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। यहाँ पर ये पॉइंट याद रखिएगा। अब जरा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं वाई आर द ESG रिलेवेंट इन इंडिया। ESG इंडिया में रिलेवेंट क्यों है, ये समझना हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है। देखिए, अगर इंडियन कंटेक्स्ट में हम बात करते हैं तो इंडिया में लॉन्ग टाइम से इन्वायरमेंट, सोशल एंड जो गवर्नेंस रिलेटेड लॉज वगैरह हैं या जो बॉडीज वगैरह हैं ऑलरेडी वर्किंग हैं। लाइक अगर हम बात करते हैं तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हो गया, एंड नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गई। ये क्या है, क्वासी जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को रेगुलेट करती रहती हैं। एंड ये वर्ल्ड वाइड जो प्रैक्टिस है जिसकी हम बात करें ESG की, उसके नॉर्म्स को इनडायरेक्ट फॉर्म में इंडिया में प्रमोट भी करती रहती है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ESG को प्रमोट नहीं किया जा रहा है, क्या है, इनडायरेक्ट फॉर्म में यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है। फिर भी वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो ESG के नॉर्म्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। लाइक अगर हम बात करें तो USA हो गया, UK हो गए, या फिर जो यूरोपियन यूनियन के नेशंस वगैरह हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, ESG को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। एंड अगर इंडियन कंपनीज को जो ग्लोबल सप्लाई चेन है या फिर जो ग्लोबल मार्केट है वहाँ पर पूरी तरह से इस्टेब्लिश करना है, तो उन्हें भी ESG नॉर्म्स को फुलफिल करना होगा। नहीं तो क्या होगा, चाइना यहाँ पर जाकर इन सारे नॉर्म्स को फुलफिल कर देगा और हम क्या रहेंगे, पीछे रह जाएंगे। तो इसी कंटेक्स्ट में देखिए, रिसेंटली सेबी जो हमारा है, द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उन्होंने भी ESG रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड और जो ESG इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को रेज करने के लिए, प्रमोट करने के लिए 1000 कंपनीज की जो BRSR है, मीन्स जो बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, उसमें भी रिवाइज किया। रिसेंटली न्यूज़ में डिस्कस भी किया गया है। तो रिसेंटली आप क्या समझिए कि इंडियन गवर्नमेंट भी पूरी तरह से क्या है, ESG रेगुलेशन की ओर बढ़ती चली जा रही है, अट्रैक्ट हो रही है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इंडिया में ESG से रिलेटेड रेगुलेशन भी बनाया जाए, नॉर्म्स वगैरह भी बनाया जाए, ताकि क्या हो, ग्लोबल क्लाइमेट फोरम में इंडिया का जो एक्टिव रोल है उसे प्रेजेंट किया जा सके। दैट्स वाई इंडिया में ESG बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। तो होप आपको ESG रेगुलेशन से रिलेटेड सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।